नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 10वें अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने अपनी गत वीडियो के माध्यम से किया। यदि आप वह समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस 10वें पाठ के अभ्यास कार्य को। किंतु अभ्यास कार्य किए जाने से पूर्व आपके यहाँ कुछ जानकारी दी गई है महत्वपूर्ण, जिसे हमें समझना आवश्यक है। देखिए, संख्यावाचक शब्दानां पूर्णार्थे प्रथमः द्वितीयः तृतीयः इत्यादि शब्दाः भवन्ति। संख्यावाचक शब्दों के पूर्ण अर्थ में से तात्पर्य है कि जैसे हम स्थान इत्यादि की बात करते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये कहने का तात्पर्य पूर्ण अर्थ हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से। तो ऐसे पूर्ण अर्थ में प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः इत्यादि शब्द होते हैं। जैसे अब वैसे एक के लिए संस्कृत में शब्द क्या है? एकम। एक के लिए क्या शब्द है? एकम। लेकिन जब एकम के पूर्णार्थे पूर्ण अर्थ की बात होगी, यानी पहला, तो हम क्या लेंगे? प्रथमः, प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम। अब ये आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो बता देती हूं। यह पुल्लिंग स्वरूप, स्त्रीलिंग स्वरूप और नपुंसकलिंग स्वरूप। जैसे यदि एक पुल्लिंग पुरुष किसी लड़के की बात की जाए कि पहला स्थान उस बच्चे का आया या पहला लड़का, तो प्रथमः। पहली लड़की तो प्रथमा, और पहला फल अर्थात प्रथमम फलम। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। द्वय के लिए पूर्ण अर्थ में क्या होगा? द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम। त्रीणी के लिए पूर्ण अर्थ में क्या हो जाएगा? तृतीयः, तृतीया, तृतीयम इत्यादि। यानी इस प्रकार से कि तीसरा, तीसरी, इस प्रकार से जब प्रयोग करना होगा पूर्ण अर्थ में, तो हम उन संख्याओं को इस प्रकार से परिवर्तित करते हुए संस्कृत में लगाएंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के स्वरूप में, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होगी। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। कोष्ठकात् समीचीनम उत्तरम चित्वा लिखन्तु। कोष्ठक से समीचीन यानी उचित उत्तर चुनकर लिखने हैं। कति बालकाः स्नातुं गताः, कितने बालक स्नान के लिए गए थे? 10 बालक गए थे, हमने पढ़ा था, तो इससे हम 10 उठा करके यहाँ लिख देंगे। कतमः बालकः नद्यां मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्। कतमः अर्थात कौन सा, कतमः अर्थात कौन सा बालक नदी में डूब गया है, नदी में मगन हो गया, ऐसा निश्चय किया। यानी उन बच्चों ने क्या निश्चय किया कि कौन सा बालक डूब गया है? तो दशमः। अब देखिए यहीं पे अंतर आपको दिख रहा होगा। 10 बालक, तो यहाँ पे 10 के लिए दश शब्द का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार से लिंग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक नियम की यदि मैं बात करूं, नियम कहता है 5 से 10 तक की जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं अव्यय स्वरूप होती हैं। ये संख्याएं अव्यय स्वरूप होती हैं, इनके किसी भी प्रकार से रूप नहीं चलते हैं, ये ध्यान रखना है। 5 से 10 तक की संख्याएं अव्यय स्वरूप होती हैं, इनके रूप नहीं चलते, न पुल्लिंग में, न स्त्रीलिंग में और न नपुंसकलिंग में। हाँ, पूर्ण अर्थ में ये अपना देंगे भाग, लेकिन अव्यय स्वरूप होते हैं, इसलिए इनके जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नहीं चलते। तो यहाँ पे 10 बालकों की बात हुई, तो 10 जब यहाँ पे आ गया अव्यय है, तो 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं? दश। तो यहाँ पर पूर्ण जो शब्द लिया वो क्या लिया? दश। लेकिन यहाँ पे 10वां, कौन सा बालक डूबा? 10वां। अब यहाँ पर पुल्लिंग की बात तो हो रही है, लेकिन किस अर्थ में? पूर्ण अर्थ में। हम ये नहीं कह रहे 10 बालक, हम कह रहे हैं 10वां बालक। पूर्ण अर्थ की बात हुई तो 10वां के लिए क्या लग जाएगा? अब दशमः। ठीक है, इसलिए ये दश और दशमः का अंतर आप समझने का प्रयत्न करें। फिर आगे चलते हैं। दशमः कः आसीत्, 10वां कौन था? तो ये पता कब लगा था 10वां कौन है? जब पथिक ने उन्हें गिना था, और पथिक ने उन्हें गिन करके आदेश दिया था, नायक को आदेश दिया था कि तुम सबको गिनो, और उसने बाकी सबको गिन करके फिर कहा कि हम तो 9 ही हैं। तब किसने कहा? उस पथिक ने कहा था 10वें तुम हो। तो किसको कहा था? नायक को। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? नायकः। ठीक है। कः सम्यक रूपेण बालकान गणितवान, कौन सम्यक रूप से यानी ठीक प्रकार से बालकों को, किसने ठीक प्रकार से बालकों को गिना था? तो पथिक ने बालकों को ठीक प्रकार से गिना था। तत्पश्चात है बालकः काम तितरवा पारम गता, बालक क्या तैर करके पार कर गए? क्या तैरा, कहां पर तैरे थे वो? नदी में। तो इसका उत्तर यहां से क्या ले लेंगे हम? नदीम।
पाठस्य आधारेण एक वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है 10 बालकाः किमर्थम नदीम अगच्छन्। 10 बालक किस लिए नदी में गए? किस लिए गए थे? स्नान के लिए, तो स्नानाय। अब आप क्या करेंगे, इस किमर्थम के स्थान पर स्नानाय शब्द का प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन् की 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए, और अंत में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूर्ण विराम। नायकः किम अपृच्छत्, नायक ने क्या पूछा? नायक ने यही पूछा था कि अरे तुम्हारे दुख का कारण क्या है, यही तो पूछा था। तो आप क्या कहेंगे, इस किम को यहां से हटा देंगे, इस क्वेश्चन मार्क को भी हटा देंगे। आप कहेंगे नायकः अपृच्छत् अयि बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम अस्ति। ठीक है, पूरा इस प्रकार से बना देंगे, यहाँ इसको रखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा लिखेंगे नायकः अपृच्छत् अयि बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम अस्ति। अब क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि यहाँ पे नायक पूछ रहा है, वो भी प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्, बालक स्नान के लिए कहाँ गए थे? बालक स्नान के लिए नदी पर गए थे, तो यहाँ क्या उत्तर होगा, आप कुत्र के स्थान पर लिखेंगे नदीम। ठीक है, और क्या बना देंगे, बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। फिर है बालकाः किम निश्चयम् अकुर्वन्, बालकों ने क्या निश्चय किया। अब आप फिर से एक काम कीजिएगा, इस किम को हटाना, इस प्रश्न सूचक चिन्ह को हटाना, आप पूरा इस प्रकार से लिख देना, बालकाः निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वां नद्याम मग्नः, बालकों ने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ठीक है, बालकाः कथम गृहम अगच्छन्, बालक कैसे घर गए आए, मतलब वापस कैसे लौटे थे वो, तो मिल करके आनंद के साथ। तो कथम के स्थान पर आप क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलित्वा आनंदेन शब्द का प्रयोग करते हुए और क्वेश्चन मार्क हटा करके पूर्ण विराम लगाते हुए आप उत्तर बनाएंगे, बालकाः मिलित्वा आनंदेन गृहम अगच्छन्, बालक मिलकर आनंद पूर्वक घर आ गए। अब है पट्टिकातः उचितम विशेषण पदम योजित्वा वाक्यानि रचयन्तु, पट्टिका से उचित विशेषण पद चुन करके वाक्य की रचना करनी है। अंगुलियः 5 अंगुलियां, फिर से वही बात, 4 अंगुलियां 1 अंगूठा नहीं बोलना, अंगूठा इस अंगुली का नाम है। ठीक है, हम 5 ही उंगलियों का स्वरूप लेकर के चलेंगे और इन 5 अंगुलियों के नाम समझेंगे। पहले जो हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या है, अंगुष्ठ। अंगुष्ठ इसका नाम है, अर्थात अंगूठा इस अंगुली का नाम है। ठीक है, फिर हम बात करें तो तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इस प्रकार से आप याद करते हुए नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ इन्होंने जो पट्टिका में भी यही 5 लिखे हैं, क्या, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। अब हमें बताना है क्या कि करे अंगुली भवती तर्जनी, कि तर्जनी अंगुली कौन सी है, तो तर्जनी हमने कौन सी पढ़ी थी, ये वाली, तो कौन सी हो गई, द्वितीया। ठीक है, चाहे तो आप वहां चित्र से देख करके एक बार, नहीं जब तक याद हुआ चित्र से देख करके करें, लेकिन याद कर ले इन 5 के लिए। फिर है अनामिका, अनामिका कौन सी अंगुली थी, ये चतुर्थी अंगुली, तो क्या लिख देंगे हम, चतुर्थी, यहाँ कोष्ठक से पट्टिका से उठा करके। फिर कर में, करे अर्थात हाथ, कर कहते हैं हाथ को, यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी करे अर्थात हाथ को कहते हैं कर। कर में सप्तमी विभक्ति लगकर करे बना, तो अर्थ क्या हुआ, हाथ में। हाथ में 5 अंगुलियां, तो ये कह रहे हैं हाथ में द्वितीय अंगुली होती है तर्जनी, अनामिका चतुर्थी अंगुली होती है, हाथ में अंगुली होती है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ कौन सी अंगुली होती है, प्रथमा, तो हाथ में पहली अंगुली होती है अंगुष्ठ। अब देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है, पहली अंगुली होती है अंगुष्ठ, ये इसका नाम है। ठीक, कनिष्ठिका पंचमी अंगुली भवती, की कनिष्ठिका कौन सी है, पंचमी अंगुली। फिर करे हाथ में तृतीय अंगुली होती है मध्यमा। इस प्रकार से आप इनके उत्तर दे देंगे और 5 अंगुलियों के नाम आप याद करेंगे। तत्पश्चात हमें दिया है पट्टिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, पट्टिका से देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पट्टिका में क्या दिया हुआ है आप देख पाएंगे, तो प्रथमः दिवसः रविवासरः, द्वितीयः दिवसः सोमवासरः, तृतीयः दिवसः मंगलवासरः, चतुर्थः दिवसः बुधवासरः, पंचमः दिवसः गुरुवासरः, षष्ठः दिवसः शुक्रवासरः और सप्तमः दिवसः शनिवासरः। तो हमें सप्ताह के दिनों के नाम दिए हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है आपको याद ही होंगे, हिंदी में याद ही होंगे, और उन्हीं के पीछे विसर्ग लगाते हुए दिवस के नाम बन गए। तो हम क्या करेंगे, सप्ताह से प्रथम दिवस का प्रथम दिवस कौन सा है, रविवासरः। फिर सप्ताह से कतम दिवस रविवासरः अस्ति, कौन सा दिन रविवार है, तो प्रथमः दिवसः यानी पहला दिन।
फिर सप्ताहस्य षष्ठः दिवसः का, सप्ताह का छठा दिन कौन सा है? शुक्रवासरः। फिर है सप्ताहस्य कतमः दिवसः शनिवासरः अस्ति, सप्ताह का कौन सा दिन शनिवार है तो क्या हो जाएगा? सप्तमः दिवसः अर्थात सातवां दिन। फिर सप्ताहस्य अन्तिमः दिवसः का आसीत्, सप्ताह का अंतिम दिवस कौन सा है? तो अंतिम कौन सा है? शनिवासरः। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे देंगे। अब आपने अगर एक चीज देखी हो तो हमने कहा था पूर्ण अर्थ में, जैसे सातवां दिन तो सातवां के लिए सप्तमः लगा, लेकिन अगर हम कहते सात बालक तो सप्त ही लगता, सात बालक सप्त लगता, लेकिन सातवां दिन या सातवां बालक तो सप्तमः बालकः, सप्तमः दिवसः, इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, प्रथमः अर्थात पहला, तो पूर्ण अर्थ की बात हो रही है। जब पूर्ण अर्थ की बात होगी प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, इस प्रकार से होगी। और जब हम पूर्ण अर्थ की बात नहीं कर रहे, सामान्यतः संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो रहा है 5 से 10 तक की गिनती में, तो हम किसी भी प्रकार से रूप नहीं चलाएंगे, उसे केवल उसी स्वरूप में लिखेंगे। वो अव्यय होते हैं। अव्यय पे हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो, अर्थात जिनका किसी भी प्रकार से रूप न बदले। ठीक है, फिर है आपके वाटिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखन्तु, वाटिका को देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखने। अब ये वाटिका मतलब जो बगीचा एक दिया है, इस बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हमें दिखाई दे रहे हैं और उन फूलों पे हमारे हिंदी महीनों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से नहीं चलना है, आपको वही एक सीक्वेंस में चलना है जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इस प्रकार से जब याद करेंगे, क्योंकि यह एक क्रम के अनुसार दिए हैं। चैत्रः, विशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः और फाल्गुनः। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि अभी वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मास चल रहा है हिंदी का। ठीक है, चलिए अब इसी आधार पे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मासेषु पंचमः मासः का, महीनों में पांचवा महीना कौन सा है? तो कौन सा है? श्रावणः। जब आप यहाँ पे भी अपनी गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवा कौन सा है? श्रावणः। मार्गशीर्षः कतमः मासः अस्ति, मार्गशीर्ष कहाँ है? मार्गशीर्ष यहाँ पर है। जब आप इसकी गिनती करेंगे तो ये नवमः स्थान पर आएगा, यानी 9वें स्थान पर आएगा, तो हम क्या उत्तर दे देंगे? नवमः। ठीक है, नवमः अकेला भी लिखेंगे तो भी चलेगा और नवमः मासः लिख देंगे तो भी यह उचित होगा। ठीक है, मासेषु दशमः मासः का 10वां महीना कौन सा है? तो अगर मार्गशीर्ष यहाँ पे अभी हमने पढ़ा 9वां है, तो 10वां कौन सा हो जाएगा? पोषः। ठीक है, तत्पश्चात हमारे पास प्रश्न है कार्तिकः कतमः मासः अस्ति, कार्तिक कौन सा महीना है? तो आप जब उस वाटिका में देखेंगे या आपको हिंदी महीनों के नाम याद हो तो आपको ध्यान होना चाहिए यह अष्टमः है, अर्थात अष्टमः मासः भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं और अष्टमः सीधा भी लिख सकते हैं। मासेषु अंतिमः मासः का, महीनों में अंतिम महीना कौन सा है? तो फाल्गुनः। फाल्गुन, जहाँ पे हम होली इत्यादि खेलते हैं तो वहां से हमारा हिंदी महीनों का जो अंतिम महीना वो होता है फाल्गुन। ठीक है, मंजूषाम पश्यन्तु उत्तरम लिखन्तु, नीचे देखिए और उत्तर लिखिए। अब आंगल मासः, अंग्रेजी महीने दे रखे हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम आप सबको याद होंगे, मुझे दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं। जनवरी, फरवरी इत्यादि ये सबको याद होते हैं, है ना। हिंदी में ही गड़बड़ करते हो आप लोग, हिंदी के महीने आपको नाम याद नहीं होते। खैर, जनवरी, फरवरी ये वही दिसंबर तक है, तो इसको मैं दोबारा नहीं बोल रही हूँ। हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर पर। आंगल मासेषु दशमः मासः, 10वां महीना कौन सा है? अक्टूबर मासः। अब बस इतना सा ध्यान रख लेना, जैसे हम ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में क्या लेते हैं? अक्टूबर, जबकि उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज अक्टूबर मासः। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना, बाकी वही है। फरवरी मासः, जो फरवरी का महीना कौन सा है? द्वितीयः मासः अस्ति। आंगल मासेषु अष्टमः यानी 8वां महीना अगस्त मासः। सितंबर मासः कौन सा आ जाएगा? नवमः मासः अस्ति। आंगल मासेषु अंतिमः मासः, अंग्रेजी जो महीने उनमें अंतिम कौन सा? तो दिसंबर मासः। इस प्रकार से आप बना देंगे। फिर है अधोलिखिते गद्यांशे अंकानाम स्थाने संख्यावाचक शब्दान लिखन्तु, नीचे लिखे गए गद्यांश में अंकों के स्थान पर संख्यावाची शब्द लिखने हैं। यानी यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया और उस गद्यांश में कुछ अंक दिए गए हैं और उन्हें हमें संख्यावाची शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे यथा जैसे पाठशाला, अब ये एक अंक लिखा है तो इन्होंने क्या किया, यहाँ संख्यावाची शब्द का प्रयोग करते एका पाठशाला। अब यहाँ एक का एका क्यों, जैसे अभी हम बात करके आए थे, संस्कृत में एक के लिए एकम का प्रयोग होता है,
ठीक है, मुख्य रूप से। लेकिन एकम क्या है, नपुंसकलिंग स्वरूप में प्रयोग होगा जब बात होगी 1 से 4 तक की संख्याओं की, यानी 1, 2, 3 और 4। 1 से 4 तक की संख्याओं की जब बात होगी तो वो अपना स्वरूप बदलेंगे, किस आधार पे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के आधार पे बदलेंगे। तो पाठशाला यहाँ स्त्रीलिंग का स्वरूप है, तो एकम का क्या बन गया, एका। तो ये पाठशाला के साथ एका शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यह स्त्रीलिंग स्वरूप में संख्यावाची शब्द बदल गया। चलिए अब हम गद्यांश करते हैं। अब यहाँ पहले तो वही दे रखा है, एक संख्या देख के पाठशाला अस्ति, तो पाठशाला के लिए इन्होंने हमें भी बता ही दिया है, एका का प्रयोग होगा तो हमने लिख दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तत्र अध्यापकाः सन्ति, वहां अध्यापक हैं। अब अध्यापक शब्द किसमें है, पुल्लिंग स्वरूप में। कितने अध्यापक हैं, 3। 3 के लिए वैसे तो त्रि शब्द होता है संस्कृत में, लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है, पुल्लिंग स्वरूप, और वो भी प्रथमा का बहुवचन बनाना है। ठीक है, बहुवचन स्वरूप बनाना है। अब एक चीज का ध्यान और दे देना, यहाँ दूसरा नियम। पहला नियम क्या बताया था कि 5 से 10 तक की संख्याएं अव्यय स्वरूप होती हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। अब बात करेंगे अगर दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम ये कहता है 3 से अधिक की जितनी संख्याएं हैं उनके केवल बहुवचन में ही रूप चलेंगे, क्योंकि जब 3 हो गया वो 1 हो ही नहीं सकता, 2 हो ही नहीं सकता, तो उसके स्वरूप बहुवचन में चलेंगे। और जो 1 और 2 है, 1 का एक वचन में चलेगा, 2 का द्विवचन में चलेगा, उनके बहुवचन में नहीं चल सकते। तो यहाँ पे बस ये एक कॉमन सेंस है, सामान्य जो हम कह सकते हैं, हमें समझ होनी चाहिए कि जो संख्या 1 है तो उसका बहुवचन में रूप कैसे चलाएंगे, चल ही नहीं सकता ना। तो 1 के लिए एक वचन का प्रयोग होगा, द्वि के लिए दो वचन का प्रयोग होगा, द्विवचन का, और 3 या 3 से अधिक जितनी संख्याएं होंगी उनका बहुवचन में प्रयोग होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा जो संख्या आएंगी वो कभी ना 1 हो पाएंगी ना 2 हो पाएंगी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 अध्यापक जो पुल्लिंग स्वरूप है, तो हम क्या, इसका स्वरूप बनेगा त्रयः। ये आपके आगे दिया भी हुआ है, हम योग्यता विस्तार में आपकी एक छोटी सी सारणी दी है जिस पर फिर बात करेंगे। साहित्य कक्षायां 20 छात्राः सन्ति, साहित्य कक्षा में 20 छात्र हैं। अब देखो छात्र हैं तो यहाँ पे विंशतिः का प्रयोग होगा बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। विंशतिः छात्राः सन्ति, यानी 20 छात्र हैं, पुल्लिंग स्वरूप में यहाँ पे बात हो रही है। फिर एकस्मिन् दिने एक निरीक्षकः आगतवान्, एक दिन एक निरीक्षक आया। एक निरीक्षक आया, तो एक निरीक्षक क्या है, पुल्लिंग स्वरूप है, तो यहाँ क्या कर देंगे, एकः। ठीक है, अब देखो यहाँ स्त्रीलिंग था तो एका कर दिया, यहाँ पुल्लिंग है तो एकः। अगर नपुंसकलिंग स्वरूप होता तो एकम कर देते, ठीक है। फिर है तस्मिन् दिने साहित्य कक्षायां 15 छात्राः उपस्थिता, तस्मिन् दिने उस दिन साहित्य कक्षा में 15 छात्र उपस्थित थे। ठीक है, 15 छात्र उपस्थित। अब 15 छात्र, छात्र बहुवचन स्वरूप हो गया, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, पंचदशः, उसका पुल्लिंग स्वरूप काउंट कर लेंगे। अब एक चीज का ध्यान यहाँ दे लेना, जब इस प्रकार से बात होती है जिसमें मेल और फीमेल मिले हुए होते हैं, तो हम उनके लिए एक सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी या छात्र। हम कहते हैं ना, कक्षा में 20 छात्र हैं, कक्षा में 20 छात्र हैं जिनमें 4 लड़कियां हैं या 4 जो बालिकाएं हैं, और बाकी 16 हैं जो हैं बालक हैं। तो ये स्वरूप जब होता है, जब एक सामान्य समूह की बात होती है, तो पुल्लिंग स्वरूप काउंट होता है हमेशा ही। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि 15 छात्र से मतलब यही नहीं है सिर्फ कि वहां पे सारे लड़के या मेल छात्र ही होंगे, हो सकता है उसमें फीमेल भी हो, लेकिन छात्राः यहाँ बहुवचन स्वरूप दिया गया है, और चूंकि यहाँ पर सब समूह के स्वरूप में है, तो हम यहाँ पुल्लिंग स्वरूप में ही काउंट करेंगे। हम लिखेंगे पंचदशः छात्राः उपस्थिताः। फिर 5 अनुपस्थिताः। अब पंच अनुपस्थिताः, पंच के साथ न तो कोई विसर्ग लगाई है, न कोई स्वरूप बनाया है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 5 से 10 तक की संख्या अव्यय होती है, इनके रूप नहीं चलते, न पुल्लिंग में, न स्त्रीलिंग में, न नपुंसकलिंग में। तो ये आपको ध्यान देना है, पंच इसी स्वरूप में लिखा जाएगा। कोई यहाँ से मैं अंडरलाइन भी हटा देती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, मैंने कहाँ पर क्या डॉट लगा दिया, कहीं आप विसर्ग देख रहे हो किसी चीज को, यहाँ से मैं हटा देती हूँ एक बार के लिए अंडरलाइंस। लेकिन एक, हाँ, यहाँ विंशति में जरूर लगानी है विसर्ग, ये ध्यान दे लेना, ठीक है, बाकी ओके। फिर है निरीक्षकः 10 शब्दान लेखितुम उक्तवान, निरीक्षक ने 10 शब्द लिखने के लिए कहा।
अब वही बात 10 की बात हो गई, 10 की बात हो गई तो अव्यय शब्द है तो हम 10 का 10 ही लिखेंगे, ठीक है, कोई स्वरूप नहीं चलाएंगे। फिर दो छात्रों यानी दो छात्र, तो दो की बात हो गई तो द्विवचन स्वरूप आएगा द्वौ, जैसे छात्र छात्रौ, द्वे द्वौ, इस प्रकार से आता है द्वौ, ठीक है। फिर 7 शब्दान सम्यक लिखितवन, तो पहले तो आपको ये हिंदी अंक भी ध्यान होने चाहिए, इनको क्या मतलब बोलते हैं या क्या आपको हिंदी अंकों की पहचान होनी चाहिए, लिखा क्या है सॉरी। 7 शब्द ठीक लिखे। अब 7 के लिए भी क्या लिख देंगे, सप्त, चूंकि ये 5 से 10 के बीच में आ रहे हैं, कोई रूप नहीं चलेंगे, अव्यय स्वरूप है तो सप्त स्वरूप ऐसे ही लिख देंगे। फिर है एक छात्र सर्वान अपि शब्दान सम्यक लिखितवान, एक छात्र ने सभी शब्द ठीक लिखे, तो एक के लिए फिर क्या आ जाएगा, एक, ठीक है। अवशिष्टा छात्र, अब अवशिष्टा का मतलब क्या है, शेष या बचे हुए, शेष या बचे हुए से मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे, अगर अभी तक तो आपका ध्यान शायद संख्यावाची शब्दों पे जा रहा था, एक बार इस गद्य का अर्थ भी देख लेते हैं कि एक पाठशाला है, वहां 3 अध्यापक हैं, साहित्य कक्षा में 20 छात्र हैं, एक दिन एक निरीक्षक आया, उस दिन साहित्य कक्षा में 15 छात्र उपस्थित, 5 अनुपस्थित थे, यानी कुल 20 छात्र थे साहित्य की कक्षा में, एक निरीक्षक जब जांच करता आया तो 15 छात्र उपस्थित थे और 5 अनुपस्थित थे। और निरीक्षक ने 10 शब्द लिखने के लिए कहा, यानी जो बच्चे 15 बच्चे बैठे थे कक्षा में उन सभी को 10 शब्द लिखने के लिए कहा, तो 2 छात्रों ने 7 शब्द ठीक लिखे, यानी उनमें से 2 छात्र ऐसे थे जिन्होंने 7 शब्द ठीक लिखे, एक छात्र ने सभी शब्द ठीक लिखे और एक छात्र ऐसा था जिसने सभी शब्द ठीक लिखे। अब बचे कितने, 2 ने 7 सही लिखे, एक ने सब ठीक लिखे, तो 3 तो हो गए, बचे कितने 15 में से 12, तो यहां बात हो रही है अवशिष्ट यानी बचे हुए। द्वादश 12 छात्राः 9 शब्द सम्यक लिखितवन्तः, यानी बचे हुए 12 छात्रों ने 9 शब्द ठीक लिखे। अब 12 के लिए यहाँ पे छात्रा की बात हो रही है, बहुवचन स्वरूप फिर से हम क्या लिख देंगे, पुल्लिंग स्वरूप बना करके द्वादशः, लेकिन यहाँ 9 की बात हो रही है तो हम चूंकि 5 से 10 की संख्या के बीच में अव्यय स्वरूप है तो नहीं रूप चलेगा, तो हम क्या लिख देंगे, नव का नव ही लिख देंगे कि बचे हुए 12 जो छात्र थे उन्होंने 9 शब्द ठीक लिखे। बात समझ में आ गई होगी आपको संख्यावाची। तो 2 नियम आपको यहाँ समझने हैं, 5 से 10 तक कोई भी रूप नहीं चलेगा किसी संख्या का, संख्यावाची शब्द में परिवर्तित करते समय वो अपने ही रूप में लिखा जाएगा, और एक वचन में रहेगा, 2 द्विवचन में रहेगा, 3 से अधिक जितनी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी बहुवचन में चलेंगी हमेशा, ठीक है। उनके एक वचन और द्विवचन के स्वरूप कभी नहीं बनेंगे क्योंकि वो आ ही नहीं सकती ना, इधर 3 को 1 कैसे कर देंगे। खैर, इसी के साथ आपका अभ्यास कार्य तो समाप्त हो गया, लेकिन योग्यता विस्तार में मैंने आपसे कहा कि आपके कुछ दिया हुआ है। पहली बात तो यहाँ योग्यता विस्तार में जो आप देखेंगे, यहाँ पूर्ण शब्द दिए हुए हैं, जैसे एक, ये हिंदी अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आप देखेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा, और एकम द्वे त्रीणि, इस प्रकार से संस्कृत में इसको बोला जाता है। शब्द जो संख्या है, संख्यावाची शब्द संस्कृत में सामान्य स्वरूप में आपसे कोई पूछ ले एक को संस्कृत में क्या कहते हैं तो आप एकम कहेंगे, तब आप कोई रूप नहीं चलाएंगे, ठीक है। 2 को आपसे कोई पूछ ले तो द्वे, 3 को आपसे कोई पूछ ले तो त्रि, इस प्रकार से आप त्रीणि या त्रि, इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। लेकिन पहली बात तो हो रही है पूर्ण अर्थ की। पूर्ण अर्थ जो हमने पहले भी पढ़ा था कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, इस प्रकार से जब पूर्ण अर्थ की बात होगी तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। प्रथमः प्रथमा प्रथमम, द्वितीयः द्वितीया द्वितीयम, तृतीयः तृतीया तृतीयम, इस प्रकार से ये चलते चले जाएंगे। तो ये आपके दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। तत्पश्चात आपके आगामी, ये जैसे पेज नंबर 112 है, पेज नंबर 113 पे 1 से 100 तक की संख्याओं को संस्कृत में संख्यावाची शब्द क्या चलते हैं उनके लिए वो सारा दिया हुआ है, तो आप 1 से 100 तक की गिनती यहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर आपके पेज नंबर 114 पर एक परियोजना कार्य में छोटी सी सारणी दी हुई है, इसको जरूर देख ले। ये वो बात है जो मैं आपको समझा रही थी नियमों के अंदर कि सारण्याम विद्यमानानाम संख्या पदानाम अभ्यासम कुर्वन्तु, सारणी के में विद्यमान संख्या पदों का अभ्यास करते हैं। तो संख्या क्या है, 1 2 3 4, आप पहले 4 तक की अगर देखेंगे तो एकः एका एकम, द्वौ द्वये द्वे, त्रयः त्रिस्र त्रीणि, चत्वारः चतुस्र चत्वारि,
ये तो हुई किसकी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की बात। अब आप जब 5 को देखेंगे तो 5 में तीनों में एक ही जैसा लिखा हुआ है, पंच पंच पंच, ठीक है। और आगे आपके एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है, इसको जरूर पढ़ ले, इसी से वो नियम निकल रहा है। पंचतः आरभ्य संख्या शब्दानां त्रिषु लिंगेषु समान रूपानि भवन्ति। 5 से आरंभ संख्यावाची शब्द तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं, ठीक है। 5 से जो भी आगे जाएंगे, 5 से 10 तक की, वो सारे इनके रूप लिंग में नहीं चलेंगे, ये तीनों लिंगों में समान रहेंगे, पंच पंच पंच। तो इस प्रकार से आप इसको याद करें, जैसे 7 की बात हो तो सप्त सप्त सप्त, 9 की बात हो तो यानी 9 तो नव नव नव, इस प्रकार से चलेंगे। दश दश दश, तो दश के लिए कभी भी आप दशम या दशा इस प्रकार से प्रयोग शब्द नहीं होगा। हाँ, पूर्ण अर्थ की बात रहेगी, पूर्ण अर्थ फिर से कह रही हूँ, पूर्ण अर्थ की बात होगी, पहला या 10वां या 8वां, तो फिर वो रूप बदलेंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे। सामान्य संख्यावाची शब्द अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ आ जाते हैं, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। खैर, इसी के साथ आपका इस अध्याय का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।